कालिदास और विद्योत्मा की कहानी। हम सभी ने प्रसिद्ध शास्त्रीय लेखक कालिदास की रचनाओं के बारे में सुना और पढ़ा है, जिन्हें अक्सर प्राचीन भारत का सबसे महान कवि और नाटककार माना जाता है। लेकिन यह बहुत अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है कि कई लोग उन्हें मूर्ख मानते थे। उनमें से उनकी पत्नी भी शामिल थी, जिसमें उसकी मूर्खता के कारण उसने अपनी शादी की रात घर से निकाल दिया था। इस घटना ने एक ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न की जिसने भारत के इतिहास में सबसे महान संस्कृति कवि और नाटककार कालिदास को हमारे सामने ला खड़ा किया। यह कहानी है कि कैसे कालिदास अपनी पत्नी के कारण एक विद्वान बने। दुनिया कालिदास को शास्त्रीय संस्कृति भाषा के प्रसिद्ध विद्वान और जानकार लेखक, कवि और नाटककार के रूप में याद करती है। वेद, रामायण, महाभारत और पुराण उनके नाटकों और कविताओं के मुख्य स्रोत हैं, जबकि उन्हें 40 से अधिक कार्यों का श्रेय दिया जाता है। केवल 3 नाटक, 2 महाकाव्य कविताएं और 2 छोटी कविताएं ही उनके लेख में बचे हैं। कालिदास देवी काली के भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें अपना ज्ञान और कौशल स्वयं देवी से प्राप्त हुआ था। पहले उन्हें एक अपरिपक्व मूर्ख माना जाता था। हालांकि उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा और इस शिक्षा की प्रतिक्रिया का श्रेय अपनी पत्नी विद्योत्मा को दिया, जो एक अत्यंत विद्वान राजकुमारी और उज्जैन के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य की बेटी थी। राजकुमारी विद्योत्मा एक सुंदर, असाधारण, प्रतिभाशाली, विद्वान और अद्भुत महिला थी। वह कला, साहित्य, संगीत, नृत्य और वाद विवाद में प्रशिक्षित थी और शास्त्रों की विद्वान थी। हालांकि जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उन्हें अपने ज्ञान और बुद्धि पर अधिक घमंड होने लगा। जब उनकी शादी का समय आया तो उन्होंने घोषणा किया कि वह स्वयंवर में सबसे बुद्धिमान पुरुष में से अपना एक पति चुनेगी, जो शास्त्रार्थ में उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देगा। वही उसका भाग्यवान पति होगा। यह सुनकर देश के विभिन्न क्षेत्रों से सबसे बुद्धिमान और सबसे विद्वान लोग आए तो राजकुमारी से शादी करने के लिए आए, या सबसे विद्वान को देखने आए जिसे उससे शादी करने का सम्मान मिलेगा। लेकिन विद्योत्मा ने उन सभी को परास्त कर दिया और साथ ही सबके सामने उनके ज्ञान और बुद्धि का अपमान किया। जैसे जैसे वो जीतती गई, उसका अहंकार बढ़ता गया और अपमान भी अपमानजनक होता गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्होंने अपने गुरु के गुरु वरुचि को भी शास्त्रार्थ में हरा दिया। वरुचि सहित कई विद्वानों के लिए अपमान बहुत अधिक था। उन्होंने धोखे से और चालाकी से काउंटी के सबसे बड़े बेवकूफ से विद्योत्मा की शादी कराकर बदला लेने की योजना बनाई। वे ऐसे आदमी की तलाश में निकल पड़े। जल्द ही उन्हें जंगल में एक सुंदर युवक मिला, जो पेड़ की एक शाखा पर बैठा था, उसे काट भी रहा था। इस तरह की जब शाखा पूरी तरह से कट जाए तो वह उसके साथ ही गिर जाएगा। वो लोग यह सब तब तक देख रहे थे जब तक वह आदमी गिर नहीं गया। विद्वानों को यकीन था कि यह निश्चित रूप से सबसे मूर्ख व्यक्ति होगा और उन्होंने उसकी शादी विद्योत्मा से कराने का फैसला किया। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि कालिदास थे। विद्वानों ने कालिदास को सबसे भव्य कपड़े और आभूषण पहनाए और उनसे कहा कि उनका विवाह एक राजकुमारी से होगा। शर्त यह है कि वह किसी भी हाल में कुछ नहीं बोलेंगे और न ही उनकी मूर्खता उजागर होगी। कालिदास सहमत हो गए। विद्वानों ने कालिदास को सबसे बुद्धिमान विद्वान के रूप में प्रस्तुत किया, जो उनके गुरु थे। उन्होंने कहा कि यह बहुत दूर से आए हैं, लेकिन मौन ध्यान किए हुए हैं। वह बोल नहीं सकते, केवल इशारे करते हैं। उस व्यक्ति की समृद्धि और इन विद्वानों पर प्रभाव देखकर राजा और राजकुमारी ने
इस विद्वान से शास्त्रार्थ करना स्वीकार कर लिया। विद्योत्तमा ने अपनी तर्जनी उंगली निकाली। वह कहना चाहती थी कि ईश्वर एक ही सर्वोच्च है। अपनी मूर्खता में कालिदास ने यह बात समझ लिया कि वह कह रही है कि वह अपनी उंगली से उसकी एक आंखें फोड़ देगी। इसलिए उन्होंने हमले का जवाब देने के लिए 2 उंगली उठाई और इशारा किया कि वह उसकी दोनों आंखें फोड़ देंगे। विद्वानों ने टोक कर अपने अपने अर्थों में समझाया। उन्होंने कहा कि विद्वानों का तात्पर्य यह था कि जहाँ भगवान सर्वोच्च थे वहीं व्यक्तिगत आत्मा का भी अस्तित्व था। विद्योत्तमा बहुत प्रभावित हुई। इसके बाद उसने अपनी हथेली उठाई और 5 उंगलियां खोली। वो कहना चाहती थी कि प्रकृति के 5 तत्व हैं, मन और शरीर का नियंत्रण और निर्माण करती है। कालिदास ने एक बार फिर इसे आक्रमण का संकेत समझा। उन्होंने मान लिया कि विद्योत्तमा उसे थप्पड़ मारने का इशारा कर रही है, इसलिए उन्होंने अपनी मुट्ठी उठाई कि अगर उसने थप्पड़ मारा तो मैं उसे मुक्का मारूंगा। विद्वानों ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया और इसकी अपने ढंग से व्याख्या की। उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की, जैसे विद्वान ने कहा कि केवल जब तत्व एक साथ आते हैं और एक समूह के रूप में काम करते हैं तो वे शरीर की कार्य प्रणाली और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। वह फिर से अधिक प्रभावित हुई और राजा को विश्वास हो गया कि कालिदास वास्तव में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं और विद्योत्तमा के लिए उपयुक्त है। दोनों ने तुरंत शादी कर ली। यह एक खुशी का मामला था और अन्य विद्वान बहुत खुश थे कि विद्योत्तमा एक मूर्ख से शादी कर रही थी। आखिरकार उनकी शादी की रात के दौरान विद्योत्तमा को एक एहसास हुआ कि उसे एक मूर्ख से शादी करने के लिए धोखा दिया गया था। अपने कमरे में बैठे हुए उन्होंने कालिदास की दस्तक सुनी, जिसके साथ ऊँट की गुड़गुड़ाहट भी सुनाई दी। उन्होंने उनसे प्रश्न किया, यह किसने कहा कि उदंती? अपने उत्तर में ऊँट के गलत उच्चारण के कारण ऊँट के स्थान पर उत्र कालिदास की मूर्खता और मूर्खता प्रकट हुई। विद्योत्तमा क्रोधित थी और अपमानित महसूस कर रही थी। उसने तुरंत कालिदास को निर्वासित कर दिया और उनसे कहा कि वह तभी वापस आए जब वो विद्वान हो जाए। इस घटना के बाद कालिदास को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उन्होंने पश्चाताप किया। उन्होंने खुद को देवी काली के मंदिर में बंद कर लिया और उनसे अपने लिए ज्ञान और ज्ञान के द्वार खोलने की विनती की। एक बार जब उनकी इच्छा पूरी हो गई तो कालिदास ने अपने ज्ञान को बेहतर बनाने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए काशी तक दूर दूर यात्रा की। समय के साथ उन्होंने कई नाटक और कहानियां लिखना और रचना करना भी शुरू कर दिया। कालिदास को अंततः अपनी कविता के लिए पहचान मिली। विद्योत्तमा ने अतिरिक्त आदेश दिया था कि लौटने पर कालिदास को उसके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देना होगा। क्या अभिव्यक्ति में कुछ विशेष है? जब ऐसी प्रतिक्रिया प्रदान की जाएगी तो वह उसकी अर्जित बुद्धि के बारे में आश्वस्त होगी। कालिदास को अपनी पत्नी के प्रश्न का केवल एक ही उत्तर नहीं मिला। कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत के शुरुआती शब्द हैं जो कवि की 3 प्रमुख कविताएं हैं। दुर्भाग्य से इस संबंध में कालिदास के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है और जब उनकी शादी की बात आती है या उनके जीवन में किसी महिला की भूमिका की बात आती है तो ऐसे किस्से केवल अनुपमान और मिथकों पर आधारित होते हैं। यदि कहानी सच है तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमें भारत के सभी समय के संभवतः सबसे प्रसिद्ध, सम्मानित और पढ़े जाने वाले लेखक देने में एक महिला ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।